स्टूडेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉर्म, जी हाँ, आरयू एग्जाम फॉर्म सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर आ गए हैं, जिनके लिए मार्केट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन फैल रही है। बच्चे परेशान हो रहे हैं कि एग्जाम फॉर्म कैसे फिलअप करने हैं और कहाँ फिलअप करने हैं और उसकी हार्ड कॉपी भी जमा करानी है या नहीं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान लेकर के मैं अतीश जैन लेकर आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो। चैनल में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को और उनके ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें ताकि उन तक भी पहुंचती रहे एक्यूरेट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन। देखा कॉमर्स क्लास और लक्ष्य क्लासेस के साथ हम बढ़ते हैं इस वीडियो में थोड़ा आगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आपकी लास्ट डेट क्या होने वाली है। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं आप, हार्ड कॉपी डिपॉजिट राजस्थान यूनिवर्सिटी में करानी है या नहीं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डिपॉजिट करवाने हैं, साथ में बात करना चाहूंगा। साथ ही साथ अगर टाइम से डिपॉजिट नहीं कराया तो लेट फीस के साथ फॉर्म कब तक जमा हो सकता है, और डिपॉजिट लेट फी के साथ जब डिपॉजिट भी होगा तो लेट फीस कितनी लगने वाली है। ठीक है, एबीसीडी आईडी अगर नहीं है तो क्या करें, और एबीसी आईडी है तो कहाँ उसको लगाना होगा। 75% अटेंडेंस भी रिक्वायरमेंट रहने वाली है और साथ ही साथ 40% का मार्क्स का रेगुलर असेसमेंट भी होना जरूरी है। इन सब बातों को लेकर के आएंगे इस वीडियो में डिटेल में। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ा इशू, सर ऑनलाइन फॉर्म भरने में इशू आ रहा है, सॉल्यूशन कहाँ होगा, पेमेंट अटक गया है अब क्या करें, इन सब चीजों से कैसे बचे, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल लेकर के आया हूं मैं अतीश जैन। आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स एक एक करके। सबसे पहले रेगुलर स्टूडेंट्स के फॉर्म आए। फॉर्म किन के आए हैं, रेगुलर या नॉन कॉलेजिएट्स। ये फॉर्म आया रेगुलर स्टूडेंट्स के जिन्होंने किसी ना किसी कॉलेज में रेगुलर एडमिशन लिया हुआ है, यानी रेगुलर क्लासेस पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ कौन से सेमेस्टर के आए हैं, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। साथ ही साथ अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के साथ आपका सेकंड सेमेस्टर का कोई बैक का पेपर चल रहा है वो भी अभी ही लगेगा आपका बच्चों। साथ में सेकंड और फोर्थ मेन एग्जाम और बैक एग्जाम दोनों के एग्जाम्स अभी होने वाले हैं। किसके, आप बीए कर रहे हैं आर्ट्स से, साइंस से बीएससी, या कॉमर्स से बीकॉम, बीएससी बायोटेक के स्टूडेंट हैं या बीएससी होम साइंस के, या फिर बीसीए और बीबीए के स्टूडेंट हैं या बीपीए और बीबीए, यानी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन लेवल के लगभग सभी एग्जाम्स को यहाँ कवर किया गया है। रेगुलर होने चाहिए, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर होना चाहिए। इन सब के एग्जाम फॉर्म आ गए हैं और एग्जाम लेट नहीं है, मिड जुलाई में ही बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, स्टडीज स्टार्ट कर दे। मैं एग्जाम की डेट को भी डिटेल में आपके पास लेकर के आऊंगा। आइए चलते हैं, एक एक करके मुद्दे पर क्लियर करेंगे। सबसे पहले लेट फीस क्या, लास्ट डेट्स क्या रहने वाली है। अगर आप विदाउट लेट फीस डिपॉजिट कराते हैं तो 26 जुलाई को फॉर्म्स ओपन होंगे और चलने वाले हैं। सॉरी, 26 जून को फॉर्म स्टार्ट होंगे और 2 जुलाई, 2 जुलाई तक ये फॉर्म्स चलने वाले विदाउट लेट फीस। 2 जुलाई को रात को 12 बजे तक अगर आप पेमेंट करते हैं तो कोई लेट फीस डिपॉजिट नहीं करानी है। जो नॉर्मल फीस आपकी शो हो रही है वही आपको डिपॉजिट करवानी होगी। अगर आप 2 जुलाई के बाद 3 से 5 जुलाई के बीच में जब डिपॉजिट कराते हैं तो लेट फीस लगने वाली है बच्चों 100 रुपीज, और 5 के बाद 6 से 8 जुलाई में डिपॉजिट करवाते हैं फॉर्म, लेट फीस लगने वाली है 500 रुपीज। सर फॉर्म कब भरे, कौन सा टाइम सबसे बेस्ट रहता है। बच्चों को मुहूर्त नहीं निकालना, लेकिन हाँ फिर भी कहेंगे कि फॉर्म फिलअप करने के लिए वर्किंग डे, वर्किंग आवर्स सेलेक्ट करें। वर्किंग डे, वर्किंग आवर्स, वर्किंग डे मींस मंडे टू सैटरडे, और ट्राई करें फ्राइडे, सैटरडे संडे अवॉइड करिएगा। और कोशिश करें कि ये फॉर्म आप भरें मॉर्निंग में 10 टू इवनिंग 6 के बीच में। अदरवाइज फॉर्म फिलअप करते वक्त ग्लिच आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपका फॉर्म रास्ते में अटक जाए और फिलअप ना हो पाए। सर्वर इश्यूज आते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, इस पर हम भरोसा कर सकते हैं। आपको भी पता है कितना कर सकते हैं। और पेमेंट में भी इशू सबसे बड़ा आता है, पेमेंट एक बार कट गया, दोबारा अटेम्प्ट किया, एक बार और कट गया, डबल पेमेंट कट चुका है, रिफंड नहीं आ रहा है, बच्चे परेशान होते हैं। 48 आवर्स, 72 आवर्स क्या करें, इसी वीडियो में आगे सॉल्यूशन बताऊंगा। बट फॉर्म भरने का सब डेट और टाइम ध्यान रखिएगा, मंडे टू फ्राइडे कोशिश करें सुबह 10 से 6 के बीच में। लेट नाइट फॉर्म भरने वाले परेशान होते हैं, प्लीज अवॉइड करें। और सबसे बेस्ट है पेमेंट खुद करें ही नहीं, पेमेंट कराएं ई मित्र वाले से। तो जो आपके नियर बाय में ई मित्र वाले हो जो फॉर्म फिलअप करने का काम करते हो,
उनसे फॉर्म फिलअप करा दे, 30-40 रुपए लगेंगे, लेकिन आपकी टेंशन मिट जाएगी, आप परेशान नहीं होंगे, आप अपनी स्टडीज पे ध्यान दें, ताकि फॉर्म फिलअप करने के कामों पे। स्टूडेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? एबीसी आईडी लिखी हुई होनी चाहिए आपके पास, प्रॉपर एबीसी आईडी होनी चाहिए। आपका मेल आईडी होना चाहिए, ईमेल आईडी जिस पर आपके से कम्युनिकेशन कर पाए। मोबाइल नंबर होना चाहिए, और मोबाइल नंबर के साथ लिखा है मैंने सेम। सेम क्यों? जो एबीसी आईडी आईडी में आपका मोबाइल नंबर है, वही मोबाइल नंबर यहाँ पर भी एक्टिवेट होना चाहिए। मोबाइल नंबर और ऑल अटेस्टेड मार्कशीट, जितनी भी पुरानी मार्कशीट है, अगर आप फोर्थ सेम में है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेम की मार्कशीट चाहिए होगी। अगर आप सेकंड सेम के एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए होगी। अटेस्टेड कॉपी आपको साथ में लगानी पड़ेगी। ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त साथ रखिएगा, और जब इसकी हार्ड कॉपी डिपॉजिट कराएं तो साथ में आपको अटैच करके उस हार्ड कॉपी को यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट करवाना होगा। डिटेल में बताऊंगा कैसे और कहाँ जमा करवाना है। आइए साहब, एक एक करके सारी स्लाइड्स तैयार कर रखी है आपके लिए। एक और बड़ा इशू आता है, बच्चे फॉर्म फिलअप कर देते हैं और कहते हैं हमें एग्जाम में बैठने दो। जी, फॉर्म फिल करना, ऑनलाइन डिपॉजिट कराना या ऑफलाइन यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट कराना, इट्स नॉट ए फाइनल डिसीजन फॉर योर एडमिशन इन एग्जामिनेशन एट एग्जामिनेशन सेंटर। मतलब एग्जामिनेशन सेंटर में एडमिशन के राइट्स आपको नहीं मिल जाते यहाँ से। फिर क्या होगा सर? आपको साथ ही साथ दो क्राइटेरिया और पूरे करने पड़ेंगे। नंबर वन, आपकी 75% अटेंडेंस आपके कॉलेज में होनी चाहिए। तो पहली रिक्वायरमेंट, ऑनलाइन फॉर्म भरो, उसकी हार्ड कॉपी डिपॉजिट कराओ। साथ ही साथ सेकंड रिक्वायरमेंट, आपके कॉलेज में आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट, रेगुलर असेसमेंट मार्क्स, जो आपके वाइवा हो रहा है, इंटरनल एग्जाम्स हो रहे हैं, उन इंटरनल एग्जाम्स में या प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, उसमें आपके 40% मार्क्स आना कंपलसरी है फॉर रेगुलर असेसमेंट। तीनों रिक्वायरमेंट पूरी होंगी तो ही आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। कई बच्चे कहते हैं हमसे फीस ले ली, फॉर्म जमा करा दिया, ये काम हमारा हो गया तो हमें बैठने दो। नहीं नहीं नहीं, आपका कॉलेज अगर इन दोनों में कहीं पे आपको रोक देता है तो आप अटक जाएंगे। अटेंडेंस भी मस्ट है और 40% मार्क्स भी मस्ट है। तीनों बातें पूरी होने पर ही आपको एग्जाम्स के लिए एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। अच्छा, अगर आप क्या करते हैं, ये स्टेप पूरी कर लेते हैं और इनमें से कहीं पे भी एक जगह ग्लिच खा जाता है, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी आपकी डिपॉजिट अमाउंट को भी रिफंड नहीं करेगी, क्योंकि मिस्टेक आपकी है। आपको चेक करना है, अगर ये तीनों बातें पूरी हो तो ही फॉर्म फिलअप करें, तो ही डिपॉजिट कराएं। अदरवाइज अगर आपने डिपॉजिट करा दिया, इन दोनों में से कोई भी एक बात पूरी नहीं हो रही है, तो डिपॉजिट अमाउंट रिफंड नहीं होगा, तो अपना पैसा भी चला जाएगा और अपना साल तो बर्बाद होना ही होना है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, फोन नंबर। अगर एग्जाम फॉर्म रिगार्डिंग कोई इशू आ रहा है, एग्जाम फॉर्म रिगार्डिंग कोई इशू आ रहा है, तो आप इन दो फोन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, 7726953531 और 7688828545। ये दो नंबर एग्जाम फॉर्म से रिगार्डिंग इश्यूज के लिए। अगर पेमेंट अटक गया है, डबल पेमेंट हो गया है, रिफंड चाहिए या पेमेंट हो नहीं पा रहा है, तो उसके लिए नंबर 9572505528। इन दोनों नंबर्स की खासियत है, प्लीज पेमेंट आप वर्किंग डे और वर्किंग आवर्स में ही कनेक्ट करें। वर्किंग डे मंडे टू फ्राइडे, वर्किंग आवर्स 9 to 6 या 10 to 6 बोल सकते हो, 10 to 6 बेस्ट होता है, तो इसी में संपर्क करें, प्लीज ध्यान रखिएगा। एक फोन नंबर और है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फोन नंबर आपके लिए 24/7 काम करेगा, लेकिन ये है गैस पेपर्स के लिए। अगर आप बीकॉम के बच्चे हैं, बीबी के बच्चे हैं, बीसीए के बच्चे हैं, बीए के बच्चे हैं, बीएससी के बच्चे हैं, आपके गैस पेपर्स हमारे पास प्रिपेयर रहते हैं, आप हमसे गैस पेपर ले सकते हैं, फ्री वाले भी हैं और पेड वाले भी हैं, दोनों ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमारे पास गैस पेपर नहीं है तो आपके पास जो भी 1 वीक सीरीज हो, स्टार्टिंग पेज के फोटो भेज दीजिए, हम आपको इजीली आपके पेपर्स, गैस पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके दे देंगे, जो एग्जाम्स को आने के चांसेस रहते हैं हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो ये फोन नंबर 9983912345 ये मेरा नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये फोन नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। तो नेक्स्ट पेज पर अगर मैं मूव करता हूं, यस, हार्ड कॉपी कब जमा करानी है? 2 दिन के अंदर, ऐसा पहले होता था।
इस बार के एग्जाम फॉर्म के नोटिफिकेशन में 2 डेज का कोई डिस्कशन किया ही नहीं, यानी एग्जाम फॉर्म जिस दिन आपने ऑनलाइन फॉर्म की डिपॉजिट किया उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे आपको ऑफलाइन भी यूनिवर्सिटी में जमा करवाना है ASAP। और लास्ट डेट ध्यान रखना 8 जुलाई है एग्जाम फॉर्म की, उससे लेट मत करना। हार्ड कॉपी कहाँ जमा कराएं? सबसे बेस्ट होता है बच्चा अगर आप अपने रेगुलर जिस कॉलेज से उस कॉलेज में करा दो या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी में करवा दो। आप अगर कॉमर्स कॉलेज से हैं, जेवियर कॉलेज से हैं, कनौलिया कॉलेज से हैं, महारानी कॉलेज से हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जिस कॉलेज से उस कॉलेज में डिपॉजिट हो जाएगी। उस कॉलेज में नहीं कराना चाहे तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में एंटर होते ही राइट हैंड साइड पे पटेल भवन में विंडो पे डिपॉजिट हो जाती है। और आप चाहो तो आपके एग्जाम सेंटर्स पे भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। तीनों जगह कहीं पे भी जमा कराएं, अल्टीमेटली वो यूनिवर्सिटी में आनी है। बेस्ट है आप राजस्थान यूनिवर्सिटी पे डिपॉजिट कराएं। जब एग्जाम फॉर्म के साथ हार्ड कॉपी डिपॉजिट करा रहे हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर जमा कराइएगा प्लीज। डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी अच्छे से स्टेपलर होनी चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो आपका एग्जाम का रिजल्ट रोक लिया जाएगा और आपकी मार्कशीट तो आएगी, उस मार्कशीट में मार्क्स नहीं होंगे और नीचे लिखा होगा RWEX, रिजल्ट आपका वेटिंग में चला गया है डॉक्यूमेंट्स के कारण। तो प्लीज अवेयर रहे कि ये हार्ड कॉपी डिपॉजिट कराना कंपलसरी है और यूनिवर्सिटी या कॉलेज में डिपॉजिट करवाएं और ASAP करवाएं, इसमें आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट में जाते जाते आपको बोलना चाहूंगा कि अगर कोई भी इशू आता है तो मेरा फोन नंबर 9983912345 पे कॉल कर सकते हैं। यूट्यूब पे कम या इंस्टा पे आप कमेंट्स करके या मैसेज कर भी कर सकते हैं, मुझे DM करें या कमेंट्स करके भी आप रिप्लाई ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली बात करें लेखा कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू। मैं तीशा जैन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर इन्फॉर्मेशन काम की लगती हो। थैंक यू।